नमस्कार बच्चों। हमारा टॉपिक आज फिर से है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके पहले की जो क्लास है उसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं के अंतर्गत अध्याय 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें हमने देखा था कि कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं और कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने देखा था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो मुख्य सदस्य हैं उनके बारे में उनके नाम देखे थे, उनका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। आज हमारे पास हमने लिए हैं अपनी बुक से, एनसीईआरटी की बुक से कुछ अभ्यास के प्रश्न जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि वो क्वेश्चन उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी बुक को देखोगे, आप बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उनमें आपको नामकरण से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक आपके पास रहता है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। मीन्स आपके पास क्या रहते हैं, यौगिकों के नाम रहते हैं और नाम से आपको क्या बनाना रहता है, संरचना सूत्र। दूसरा आपके पास रहता है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। मतलब आपके पास सूत्र रहते हैं और सूत्र का आपको क्या लिखना रहता है, नाम। तो ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ज्यादातर करके आए हुए हैं। हमने अभी तक जो किए वो नॉर्मल जो रहते थे हाइड्रोकार्बन है उनका नामकरण हम करते थे, पर अब हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब ये जो तीनों क्रियात्मक समूह है ये हमारे संरचना सूत्र में लगे होते हैं, तो हमें इनके नामकरण करना है। तो सबसे पहले हम जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है निम्न के IUPAC नाम लिखिए। हमको इन यौगिकों के नाम बनाना है। तो अगर आप देखेंगे, आप नोट करते जाएं कॉपी में। जब भी आप प्रैक्टिस करें, नाम लिखने की कोशिश करें, आप रफ कॉपी जरूर लें, पेन कॉपी लें। तो आज भी लेके बैठे हैं और हम इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिया है CH3CO CH2 होल 4 CH3। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको देखना क्रियात्मक समूह क्या है। हमने लिखा CO मीन्स क्या होता है, कीटोन, हम पढ़ के आ रहे हैं। अब इसको अगर हम थोड़ा विस्तृत रूप में लिखें तो ये वास्तव में क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये है CH2 होल 4। मतलब कि जो CH2 है वो कितने हैं, 4 है और एक लाइन से जुड़े हुए हैं। CH2 CH2 CH2, फिर इसके बाद एक और CH2 और फिर इसके बाद क्या जाएगा, CH3। तो ये इस प्रकार का यौगिक है जिसको संघनित सूत्र के रूप में इस प्रकार लिखा गया था। तो सबसे पहले जब कभी ऐसे यौगिक मिलते हैं तो इन यौगिकों को हमको विस्तृत रूप में लिख लेना है। इससे हमको इनका नामकरण करना आसान हो जाता है। अब जब इसका हम नाम लिखते हैं तो यहाँ पर हमको कार्बन की लंबी श्रृंखला दिख रही है और इस लंबी श्रृंखला में हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो ये नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर की एक कार्बन श्रृंखला है। और जब हम इसका नाम लिखते हैं तो क्योंकि क्या है, कीटोन है, तो नाम के अंत में क्या आएगा, ओन आएगा। 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेप्ट। और क्योंकि जो कीटोन है हमेशा कार्बन श्रृंखला के बीच में होता है, तो इस कारण हमको उसकी पोजीशन बतानी रहती है कि C डबल बॉन्ड O किस नंबर के कार्बन पे है। तो ये 2 नंबर के कार्बन पे है, तो हेप्ट के बाद हम लिखते हैं हेप्ट 2 ओन। हेप्ट 2 ओन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नाम। कुछ बच्चे अगर फास्टली लिखते हैं तो कई बार हम इसको लिखते हैं 2 हेप्टेनोन, 2 हेप्टेनोन, ये भी लिख दिया जाता है ना। लेकिन जो सही नाम लिखने का तरीका उसमें क्या लिखेंगे, हेप्ट 2 ओन। तो ये फर्स्ट वाले का नाम हुआ हेप्ट 2 ओन। नोट कर लीजिए आप, केवल हम आंसर यहाँ बना रहे हैं, ये हुआ आंसर फर्स्ट का, ठीक है। सेकेंड हमारे पास क्या है, आप देखेंगे एक वलय है, इस वलय में CHO समूह जुड़ा हुआ है। CHO समूह जिसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और ये जो वलय है सेकेंड नंबर का, इस वलय में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है CHO। अब यहाँ पर ये वलय वास्तव में क्या है, साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेंटेन। और पेंटेन क्योंकि साइक्लिक संरचना है तो क्या हो जाता है, साइक्लोपेंटेन। और उसमें एल्डिहाइड जुड़ा है तो इसका नाम हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। और इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड, है ना। IUPAC नाम में इसको कार्बेल्डिहाइड भी कहा जाता है।
तो ये हो जाता है साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ये उसका हो गया IUPAC नाम। तो ये दोनों के नाम, एक हमारे पास कीटोन और दूसरा हमारे पास क्या था, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। नोट कर लीजिए आप इन्हें। थर्ड हमारे पास है ये जो तीसरा यौगिक दिख रहा है, इसका हमको नाम लिखना है। फिर से इस यौगिक में हम देखेंगे संघनित रूप में है। हम इसको संरचनात्मक सूत्र के रूप में अगर देखते हैं तो ये जो CH3 होल थ्राइस है, जब भी कोष्टक में कोई चीज है उनको हम अलग अलग करके लिखें। ये जो कोष्टक है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। मतलब इस कार्बन से 3 CH3 को हमको जोड़ना है, CH3 CH3 CH3। तो इस कार्बन से हमने 3 CH3 जोड़ लिए। फिर हमारे पास क्या है आगे, CH2 और फिर क्या है COOH। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हमारा जो सूत्र है वो आसान हो जाता है। अब इसका हम नामकरण भी आसान से कर सकते हैं। नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक समूह पास में हो। 1 2 3 4 4 कार्बन है और इन 4 कार्बन में जो 3 नंबर का कार्बन है उसमें 2 मैथिल समूह लगे हुए हैं। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा 3 3 2 है इसलिए हम लिखेंगे डाई मेथिल 3 डाई मेथिल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और क्योंकि COOH है जिसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन इसलिए ब्यूटेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो इसका नाम क्या हो गया, देख लेंगे 3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। लेकिन जब ये इस रूप में था तो हमको नाम लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है ना। तो आप कोशिश करें जब भी आपको इस प्रकार के संघनित सूत्र मिलते हैं आप उनको इस प्रकार से संरचना सूत्र में परिवर्तित कर लें, तो फिर आपके लिए नाम लिखना आसान हो जाता है। तो नाम लिख लेंगे इसका 3 डाइमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट हमारे पास है पीएच। अब यहाँ पर आप देखेंगे पीएच नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट है 4th नंबर पे हमारा दिया हुआ है पीएच। पीएच क्या होता है, यहाँ पर फेनिल समूह, इससे जुड़ा हुआ है CH2, फिर है CH2, फिर है COOH। अब यहाँ पर बहुत सारे यौगिक आपकी बुक्स में है जिसमें पीएच है, तो इसका ध्यान रखना। ये पीएच क्या होता है, फेनिल समूह। जो बेंजीन वाला है वो जो प्रतिस्थापी के रूप में होता है तो उसे हम बोलते हैं फेनिल समूह। तो ये जो फेनिल समूह है ये भी एक प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी कहीं कहीं ये पीएच के रूप में रहता है या फिर इसी को हम लिख देते हैं C6H5। अगर ऐसा भी लिखा है तो ये कौन सा समूह है, फेनिल समूह है। तो ये 1 2 3, इसकी नंबरिंग कर ले 1 2 3। तो जो 1 2 3 है इसमें 3 नंबर पे फेनिल समूह जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 फेनिल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ओइक अम्ल, 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा इसका नाम 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो जहां पर भी पीएच है तो आप उसको ध्यान रखेंगे वो फेनिल होता है जिसे हम पीएच लिखते हैं, या फिर C6H5 या फिर वलय के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लें। तो ये हुए 4 के IUPAC नामकरण। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन थे जिसमें से फर्स्ट वाला हमने सॉल्व करने की कोशिश की। ऐसे आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा हम नामकरण की प्रैक्टिस करते हैं हम उसमें उतने ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाते हैं। नामकरण जितना आसान है उतना ही टफ है, क्योंकि हर एक सूत्र जो है उसमें बहुत से प्रकार के क्रियात्मक समूह मिलते हैं, और जैसे जैसे क्रियात्मक समूह बढ़ते जाते हैं डिफिकल्टीज बढ़ते जाती है। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसको आपने कर लिए। अब हमारे पास जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है IUPAC नाम से संबंधित, वो क्वेश्चन मैंने लिखा है ऊपर, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना बनाइए। निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। अब इन यौगिकों की जब हमको संरचना बनाना है तो ये ज्यादा आसान होता है नाम लिखने से। अब किस तरीके से, जैसे फर्स्ट मेरे पास है लिखा हुआ है 3 मेथिल ब्यूटेनल, इसकी हमको क्या बनाना है, संरचना बनाना ब्यूटेनल। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, इसमें ब्यूटेनल है, अल है, मतलब कि कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नाम लिखते समय हम अंत में अल लिखते हैं, तो ये है ब्यूटेनल। मीन्स कितने कार्बन, 4 कार्बन।
सी सी 1 2 3 और ये 4 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं। ब्यूटेनॉल मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, CHO, ये लिख लिए। और इसी में 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो ये 1 नंबर का कार्बन, 2 और ये 3, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया CH3, तो ये हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। लेकिन अब ये जो कार्बन है, इन कार्बन से हमको इनकी संयोजकता बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन भी जोड़ने पड़ते हैं। कितने हाइड्रोजन, कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 होती है, मतलब हर एक कार्बन 4 बंध बनाता है। जैसे ये वाले कार्बन ने कितने बंध बनाया है, 1 2 3, तो यहाँ पर चौथा हम क्या जोड़ दें, हाइड्रोजन। फिर ये जो दूसरा कार्बन है, इसने केवल 2 बंध बनाए हैं, तो यहाँ पर 2 संयोजकता से हम हाइड्रोजन जोड़ दें। इस कार्बन ने केवल 1 बंध बनाया है, तो 4 संयोजकता करने के लिए हम इससे 3 क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, 3 मेथिल ब्यूटेनॉल। सेकेंड हमारे पास लिखा हुआ है 4 ऑक्सो पेंटेनॉल, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल। अब फिर से यहाँ पे पेंटेनॉल है, पेंटेनॉल मतलब फिर से क्या है, एल्डिहाइड है। कितने, पेंटेनॉल मीन्स 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले हमने 5 कार्बन लिख लिए। पेंटेनॉल मतलब जो एक कार्बन है उससे हमने जोड़ दिया CHO। अल है मतलब कि एल्डिहाइड, जिसका संरचना सूत्र है CHO। अब इस पेंटेनॉल में 4 नंबर पे ऑक्सो समूह है। ऑक्सो हमने कल ही पढ़ा है कि जो कीटोन है, यदि वह पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में होता है तो उसके लिए हम कीटो या ऑक्सो लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सो मतलब क्या हो गया, कीटोन। किस नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 1 2 3 4, तो ये 4 नंबर पे हम लिखेंगे डबल बॉन्ड O। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, तो ये 4 नंबर पे हो गया ऑक्सो। और बचे हुए कार्बन से हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3। तो जब भी हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो हम कार्बन की संयोजकता बैलेंस करते हैं। तो ये हो जाएगा CH3 CO CH2 CH2 CHO, क्या हो गया नाम, 4 ऑक्सो पेंटेनॉल। फिर हमारे पास 3rd नंबर पे दिया हुआ है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, नया नाम आपके लिए होगा एसिटोफिनोन। इसका हमको संरचना सूत्र बनाना है। एसिटोफिनोन क्या है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एसिटोफिनोन जब बेंजीन मीन्स ये हो गया बेंजीन, इससे फिनोन मतलब क्या होता है, कीटोन। फिनोन मतलब बेंजीन से कीटोन समूह COCH3 के रूप में जुड़ा है, तो ये कहलाता है एसिटोफिनोन। आप इसको भी नोट कर लें क्योंकि इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हुआ, एसिटोफिनोन का सूत्र है। ये जो एसिटोफिनोन है, इसमें 4 नंबर पे क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक, हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग हमारे पास इस कार्बन से हो रही है ना, ये हमारा जो क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर जब हम नंबरिंग करते हैं, बेंजीन वाले से ये 1 नंबर पे जुड़ा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो Cl, है ना। यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है ये वाले कार्बन से 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि बेंजीन वाला है, पैरा पोजीशन है, तो इसको पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन भी कह सकते हैं हम, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है 4th नंबर पे आर्थो। अब देखो, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, ये यहाँ पर इसका सामान्य नाम है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्या नाम है ये, सामान्य, क्योंकि जहां हमने देखा अल्फा है और एल्डिहाइड लिखा हुआ है वो उसका सामान्य नाम होता है, और जहां पर अल लगा होता है वो उसका क्या होता है, IUPAC नाम। तो सामान्य नाम में प्रोपियोन एल्डिहाइड मतलब 3 कार्बन है, प्रोपियोन 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन की पहले हम संरचना बना लें, 1 2 3, और 1 नंबर से हमने जोड़ दिया CHO। इसमें
अल्फा पोजीशन पे मेथॉक्सी समूह है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जब भी कोई क्रियात्मक समूह होता है उस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। जैसे कि हमारे पास ये क्रियात्मक समूह है ना, इस क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा है वो कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा कार्बन। फिर इसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इसके आगे अगर कोई कार्बन होता तो वो हो जाता गामा कार्बन। तो जब भी कोई क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए कार्बन क्रमशः अल्फा बीटा कार्बन कहलाते हैं। और अब हमारे पास इसी अल्फा कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी हम ईथर में पढ़ के आ रहे हैं कि OCH3 समूह को हम मेथॉक्सी बोलते हैं। ईथर का है ये, OCH3 समूह को हम मेथॉक्सी बोलते हैं। और ये 3 कार्बन में प्रोपियोन, और बाकी यहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। संयोजकता बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या नाम हो गया? सूत्र हो गया CH3CHO CH3CHO, और ये हो गया अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड का संरचना सूत्र। क्लियर आप सभी को? तो आप इसे नोट कर लें, एक एक नोट करें और समझ के करें, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है 5 नंबर पे, 5वें नंबर पे दिया हुआ है 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल। 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल। अब जब हम इसका नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण पे क्या होता है? पेंटेनोइक अम्ल। हमने ये देखा कि पेंटेनोइक अम्ल मीन्स 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। इस 5 कार्बन में पेंटेनोइक अम्ल मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह? COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। तो हमने 1 नंबर के कार्बन पे लगा दिया COOH पेंटेनोइक अम्ल। इसी कार्बन के 3 नंबर पे ब्रोमो, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तो यहाँ पे है Br ब्रोमो। और 4 नंबर पे फेनिल है, फेनिल जिसको अभी हमने कहा हम PH लिखते हैं, है ना, PH, या फिर हम बेंजीन वाला बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये इससे बना लिया बेंजीन वाला। तो ये हो गया 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल। और शेष यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम? हाइड्रोजन CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 फेनिल पेंटेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 4 क्लोरोपेंटेन 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन। इसका हमको संरचना सूत्र बनाना है। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन मतलब फिर से क्या हो गया यहाँ पर? कीटोन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन? 5, 1 2 3 4 5। इसमें 2 नंबर पे हमको ऑन लगाना। अगर इसको हमने 1 माना तो ये हो गया 2 नंबर पे 4, और 4 नंबर पे क्लोरो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? Cl। तो ये हो गया 2 ऑन, और ये हो गया क्लोरीन Cl। और बाकी हम क्या जोड़ दें? हाइड्रोजन CH3 CH2 यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे CH3। तो ये आपका किसका संरचना सूत्र हो गया? 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन का संरचना सूत्र। नोट करते जाएं सभी। नेक्स्ट हमारे पास है 7वें नंबर का जो यौगिक है उसका अगर हम नाम लिखें BiI। इसमें है, थोड़ा सा लंबा नाम है इसका, देखेंगे आप, 2 हाइड्रॉक्सी, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो इसका हमको संरचना सूत्र बनाना है। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मीन्स साइक्लिक संरचना है। पेंटेन मतलब कितने कार्बन की संरचना है? 5, 1, ये हमने 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन बना लिया, 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन बनाया।
और ये कार्बेल्डिहाइड है, मतलब किसी भी कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, CHO। कार्बेल्डिहाइड मतलब कि एल्डिहाइड समूह। और अब इसके 2 नंबर पे क्या है, हाइड्रोक्सी समूह। तो ये 1 नंबर हुआ और ये 2 नंबर हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोक्सी समूह OH। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। ओके, एंड लास्ट है हमारे पास जो 8वां 7वां नंबर था ये, और हमारे पास जो 8वां नंबर है उसमें है लिखा हुआ है डाई द्वितीयक। ये 2 लिखा है, वास्तव में वो क्या है, द्वितीयक, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां द्वितीयक और तृतीयक कीटोन है। तो यहाँ पर ये कीटोन है, सबसे पहले कीटोन है और इससे क्या जुड़े हैं, द्वितीयक ब्यूटिल। ब्यूटिल मतलब कि 4 कार्बन की श्रृंखला, पर द्वितीयक है मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3 फिर CH2 CH2 तो ये ब्यूटिल है, लेकिन इसको हम एन ब्यूटिल कहते हैं, प्राथमिक ब्यूटिल है। जब अगर हम द्वितीयक ब्यूटिल की बात करते हैं, मतलब 1 और ये 2 नंबर का जो कार्बन है वो कीटोन से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर का कार्बन है उसको यहाँ पर CH3 नीचे लिख दिए, यहाँ पर CH3। तो आप देखेंगे ये जो 1-2 नंबर के कार्बन से हमने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। कितने हैं, 2, तो एक और हम इस साइड पे जोड़ दें CH3, फिर यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो यहाँ पर ये जो द्वितीयक ब्यूटिल समूह है उसको हमने कीटोन से जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। तो आप इसको नोट कर लें। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक्स में हैं, सारे चैप्टर्स में। जहाँ जहाँ हम अभी अल्कोहल पढ़ के आए हैं, ईथर पढ़ के आए हैं, फिर हमारे पास एल्डिहाइड है, उसके पहले हमने हेलो एल्केन पढ़े हैं। तो बहुत सारे बच्चों से मुझे ये कंप्लेंट मिली कि ये थोड़ा सा नाम लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ नाम की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई। इसी के हेल्प से आप दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना सीखें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नए नए क्रियात्मक समूह आएंगे, तो आप उन्हें करते जाएं। थैंक यू।